काफी दिन हो चुका है, निफ्टी लगातार फ्लैट जा रहा है। आज का दिन भी देखिए 0.14% डाउन गया है। बेसिकली कुछ हो ही नहीं रहा है निफ्टी में। 1 वीक के चार्ट में चलता है 0.86 डाउन है, एंड इन 1 मंथ ऑल्सो इट्स जस्ट 1.23% अप। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इट इज गोइंग थ्रू ए कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेज जितना भी सेशंस हुआ है, और एवरी वन ऑफ देम इज इन बेसिकली फॉर्म्ड एन इनसाइड कैंडल, एंड दिस इज द पेरेंट कैंडल। तो इस कैंडल के आसपास ही सारे के मैक्सिमम के सारे कैंडल्स ही फॉर्म हुए। आज भी देखिए दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज बीन मेड, और ये राइट एट द मिडल ऑफ दिस पोर्शन ऑफ दिस कैंडल है, जो कि फॉर्म हुआ था ऑन द 12th ऑफ मई। तो 12th ऑफ मई को हम लोग को एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा था निफ्टी में। उसके बाद जस्ट कंसोलेशन दिख रहा है यहाँ पर। ये दो पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ा सा अप मूव दिखा था, बट अगेन इट हैज गॉन डाउन। तो 12th मई के बाद उतना खास कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है मार्केट में। बेसिकली अभी ये प्लान कर रहा है आइदर टुवर्ड्स ए अपवर्ड मूव और टुवर्ड्स ए डाउनवर्ड मूव। तो डाउनवर्ड मूव होने का चांसेस है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल एंड मई हैज बीन पॉजिटिव मंथ्स फॉर निफ्टी। तो लगातार 3 महीने के बाद एक नेगेटिव मंथ होने का चांसेस है। तो सो द मंथ ऑफ जून माइट बी लुकिंग एज ए नेगेटिव मंथ फॉर निफ्टी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। बट राइट नाउ इट इज ओनली कंसोलिडेटिंग एज ऑफ नाउ, एंड इट मे मूव फॉरवर्ड और डाउनवर्ड। सो आई मेरे ख्याल से ये डाउन होने का काफी हाई चांसेस है। मिड कैप का आज 0.55% राइज है। तो लास्ट 1 वीक में मिड कैप का 1.35 राइज है। तो एक स्टेडी राइज देखने को मिल रहा है हम लोग इन द मिड कैप स्पेस एज वेल एज इन द स्मॉल कैप स्पेस। 1 मंथ के चार्ट में भी बात करते हैं, 7% का राइज है। तो देखिए एकदम स्टेडी राइज दिख रहा है। स्मॉल कैप का भी सेम ही हालत है। आज के दिन 0.72% का राइज है। इन द लास्ट 1 वीक अच्छा खासा राइज है, स्टेडी राइज विद 2.15%। ऐसा नहीं है कि बहुत जिगजैग हो रहा है। एंड 1 मंथ के चार्ट में अच्छा खासा राइज हो रहा है, 10% का ऑलरेडी रैली दे चुका है। तो स्मॉल कैप काफी अच्छा भाग गया है इन द सिंस द लास्ट। अपने बॉटम से यहाँ पे देखिए 3rd ऑफ मार्च को अपना बॉटम बनाया था, यहाँ से ऑलरेडी रैली दे चुका है 23% का। तो ये वन वे रैली दिख रहा है हम लोग को। कितना सस्टेनेबल है ये आगे जाके, वो देखने लायक होगा। राइट नाउ इट इज एट दिस पॉइंट 16,920, जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, हाईएस्ट का 16,021 ऑन 22nd जनवरी को 16,920 को रीच किया था, एंड इट निफ्टी इज एट दिस जोन एज ऑफ नाउ 16,953। तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर दिस विल बी दिस वन, दैट्स द 18,000 मार्क। तो ऑलरेडी 17,000 के करीब है, और तो 1,000 पॉइंट का रैली दिख सकता है हम लोग को। उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव दिख सकता है, बिकॉज द रैली दैट द स्मॉल कैप्स इज आल्सो शोइंग लगातार, इट्स नॉट सस्टेनेबल एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी स्मॉल कैप में भी कितना डाउनवर्ड मूव दिखता है हम लोगों को। लाइफ इंडिसेस में निफ्टी माइक्रो कैप देखिए 0.09%, ये भी आज उतना ज्यादा खास इफेक्ट नहीं किया है, ओनली हल्का सा फ्लैट पॉजिटिव निकल के दिया 0.09%। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट 50 0.42%। डाउ जोन्स फ्यूचर्स का बात करें तो यहाँ पे देखिए 0.59% नेगेटिव में जा रहा है ये, एंड 200 क्लोज टू 200 पॉइंट्स डाउन ओपन होने वाला है डाउ जोन्स। तो इसका मेजर न्यूज़ क्या है देखिए, रशिया यूक्रेन का वो जो वॉर है वो फिर से राइज अप होने का हो चुका है। बेसिकली यूक्रेन हैज फायर्ड सम ड्रोन्स ऑन द रशियन सॉइल, एंड इट हैज पुट द ऑयल प्राइसेस इन जेपर्डी एज ऑफ नाउ। ऑयल का डायरेक्टली इफेक्ट रहता है सारे इंडस्ट्रीज में। सो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज आल्सो अनाउंस दैट ही विल बी डबलिंग द टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम टू 50%। पहले 25% था, बट ये अभी इंक्रीज करके 50% होने वाला है। सो दैट इज वन मेजर पॉइंट। नेक्स्ट वन है, जैसे मैंने बताया, राइजिंग टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैव आल्सो सेंट ऑयल प्राइसेस हायर। तो दैट इज आल्सो a negative news for the market as well. And the third reason is US has accused China of curbing the exports of rare earth magnets and key minerals. जो China से export होता था, they have put a restriction on that towards the US exports. So that has been taken also as a negative sentiment by the market, and इसलिए Dow Jones का भी negative में open होने का chances है। तो ये अगर US का market को affect करता है, तो काफी chances है Indian market में भी affect होगा। टॉकिंग ऑफ द स्मॉल केसेस, तो आज का टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे है शेयर मार्केट सर्विसेज थीम फ्रॉम जीवीएसआर अगेन।
So 3.42% in today's market is huge. Capital markets theme has been doing quite good after the recent surge in rally. तो defense और capital market theme and PSU banks ये तीन basically अच्छा perform कर रहे थे. तो defense तो in the last couple of days थोड़ा नीचे जा रहा है, but capital markets का जो momentum है it is rising. तो यहाँ पे मार्च 19 से एक टाइम पे ज्यादा दिन भी नहीं था, अराउंड 15 या 20 दिन पहले इट वाज अराउंड 19-20% नेगेटिव. तो लास्ट चार हफ्ते में सोचिए उसका 20% निकाल के और एडिशनल 25% रिटर्न, तो टोटल 45 to 50% रिटर्न्स निकाल के दिया है इन द लास्ट कप 1.5 months. Excellent performance going on in the capital markets theme. Apart from this, Sacred Energy वही 0.99 close to 1% है. नेगेटिव कुछ कुछ गया है, ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है आज बोलूंगा. फ्लेक्सी कैप 1% है. सुपर डिस्कवर इज फंडामेंटल, ये एट द सर्किट ब्रेकर्स इज डूइंग फार बेटर देन द सुपर मल्टीप्लास एज ऑफ नाउ आई वुड से. And microcap 1.06%. हालांकि this has done good really because the index microcap index is only 0.06% up. Small cap also 1.32%. GDR with 1%. हालांकि defense आज काफी down था. And alt q small cap again 1.65%. guys, तो alt q का most of the small cases में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं. I'll put the code in the description. So मैं description में basically review किया था alt q rising star portfolio का. वो सेम कोड लेके आप बाकी स्मॉल केसेस भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी ऑल्ट क्यूब के स्मॉल केसेस मान लीजिए स्मॉल कैप हो गया या फिर ब्लू चिप हो गया, तो इन एवरी स्मॉल केसेस यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड. तो ऊपर चलते हैं. अभी सैटेलाइट भी 0.37 है. सैटेलाइट का भी डिस्काउंट कोड है मेरे पास, तो वो भी देख लीजिए. कमाया हैज रियली डन गुड 2.07%. दिस हैज बीन अ रेवलेशन रिसेंटली इन द लास्ट 1 ईयर. तो 1 ईयर के जो रिटर्न्स का चार्ट आता है डिस्कवर टैब में जाके, वहां पर 1 ईयर में टॉप परफॉर्मर में आ रहा है क्लोज टू 55% रिटर्न्स इन द लास्ट 1 ईयर इन दिस नेगेटिव मार्केट में भी. एक्सीलेंट जॉब. 10 मोमेंटम 1% है. अच्छा परफॉर्मेंस किया है. लिव लॉन्ग विद 1.41%. अच्छा ये दो स्मॉल केस काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया कर रहा है. लोटस ड्यू वैल्यू मोमेंटम एंड वन विद 1.75% एंड लोटस ड्यू सुपर कंसंट्रेटेड. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस. मैं लास्ट टाइम बताया भी था आपने वीडियो में 1.31% का आज का भी रिटर्न्स दिया है. तो मई 25 से 6% का रिटर्न्स है इन द लास्ट 1 मंथ. ये 3 या 4 महीने ही हुआ है इसका. तो इन द लास्ट 1 मंथ ओनली 30% रिटर्न निकाल के दिया है एंड ओनली 4 स्टॉक्स है. तो आई एम, हालांकि ये मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका बहुत ही नया स्मॉल केस है, बट आई कैन मेक एन एक्सेप्शन इफ आई एम विलिंग टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस बिकॉज इट इज डूइंग रियली वेल. एंड जो भी मेरा क्राइटेरिया है कि काफी सुपर कंसंट्रेटेड स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करता हूँ, and this is looking like a quite a very attractive proposition for me. So I'll think on this particular line. Let the Alistair microcap in my जो small cap portfolio है उसको थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगेगा. वो तो हल्का फुल्का थोड़ा रिकवर कर जाए, then I'll probably be shifting that money into this particular small case. So up till then I will wait and watch the performance of this small case. So आप लोग अगर सोच रहे हो कि कोई हाईली कंसंट्रेटेड स्मॉल केस आप लोगों को चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस. हाँ, और इसके ऊपर एक डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है उन लोगों का. तो मेरे तरफ से नहीं है वो इन लोगों का डिफॉल्ट एक सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, अगर सब्सक्राइब में क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट एक कूपन इन लोगों का अप्लाई हो जाएगा. तो वो देख लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो. इसके बाद और देखते हैं कौन कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा किया है. Omni Medcap has done good 1.19. H2 Wellbuilder surprisingly आज हालांकि स्मॉल कैप हैज डन गुड 0.7%, बट माइक्रो कैप में उतना खास नहीं रहा है उतना मोमेंटम. बट H2 Wellbuilders में काफी माइक्रो कैप स्टॉक्स भी रखता है, तो उसको कंसीडर करते हुए 1.07% इट हैज डन गुड. मल्टी कैप में है नेगेटिव निकाल के दिया है. रियल्टी ट्रैकर रियल्टी probably is has done good today. The sector और हाई क्वालिटी हाई राइट प्राइस 1.13. सुपर बिजनेस फंडामेंटल देख कुछ नहीं हो रहा है. 0 पॉइंट्स फ्लैट एंड कर रहा है बस. फ्लैगशिप विद गुड परफॉर्मेंस. ओके, टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो लास्ट टाइम जब मैं शेयर किया था अपना पोर्टफोलियो तब से ज्यादा कुछ इधर उधर अंतर नहीं हुआ है.
ऑलमोस्ट द सेम 20,000 इधर उधर हुआ होगा मैक्सिमम, बिकॉज मार्केट में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है एंड माई सुपर बिजनेस फंडामेंटल जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ नहीं रहा है। तो एक टाइम पे आज देख रहा था 1% से ऊपर डील कर रहा था एक टाइम पे सुबह को, पर दिन को एंड होते होते इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। सो द टॉप परफॉर्मर टुडे इज एसआर एनर्जी विद 1.06% इन माई पोर्टफोलियो एटलीस्ट। उसके बाद है एलिस्टर माइक्रो कैप, जो कि मेरा खुद का क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, दैट्स 0.88%, एंड रेस्ट इज फ्लैट 0.59, 0.49, 0.29। और डिफेंस दो, जैसे मैंने बताया लास्ट 2 दिन से नेगेटिव जा रहा है, तो और भी थोड़ा वेट करूंगा मैं डिफेंस का, अगर थोड़ा और नेगेटिव जाए तो आई पुट वेरी लिटिल अमाउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अमाउंट डाल दूंगा मैं डिफेंस में। लेट सी, अगर और भी 5-6% डाउन जाए डिफेंस एंड माई माई पोर्टफोलियो डिफेंस का, ये पर्टिकुलर स्मॉल केस अगर ये नीचे जाए तो प्रॉब्ली आई पुट सम माइन्यूट मिनिस्क्यूल अमाउंट। अच्छा, टोटल दिखाता हूँ, देखिए लास्ट टाइम सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स एटलीस्ट वाज शोइंग इन द ग्रीन जोन, बट लास्ट वीक काफी नेगेटिव गया है, सो इसलिए टोटल इज आल्सो नेगेटिव 1.42। सो स्टॉक स्टार हैज डन रियली रियली गुड, 3.1% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया है अभी तक तो, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज 14, 16, 14 एंड 15% नेगेटिव। टोटल का बात करते हैं, देखिए 7.95% अभी भी नेगेटिव है। तो लास्ट टाइम भी मैं अराउंड ऐसे ही कुछ दिखाया था आप लोगों को कि 4.5 लाख के करीब ही मेरा नेगेटिव है, वैसा ही फिर से दिखा रहा हूँ एक हफ्ते बाद भी। तो नथिंग हैज चेंज इन माई पोर्टफोलियो। सो आज का दिन का प्रॉफिट है, ठीक ठाक प्रॉफिट है 25,000, बट इट इज स्टिल लेसर, 24,000 सॉरी, बट इट इज स्टिल लेसर दैन द इंडेक्स, द स्मॉल कैप इंडेक्स। सो ऐसे ही कुछ है, 24,000 इज द टोटल प्रॉफिट टुडे। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।